ओम शांति। आज 19/2/2025 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठी बच्ची, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद ना आए। प्रश्न, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वो बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए हैं वह कहेंगे बाबा जो सुनाते हैं वही सच है। हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था, इसलिए अब उसे मुख पर भी न लाएं। बाप ने कहा है हियर नो इविल। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, बाप कहते हैं तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे, अब वह संस्कार बदल रहे हैं तो जीते जी मरते हो ना। मरने से मनुष्य पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना होता है। अगला, बाप ने कहा है भक्ति मार्ग को भूल जाओ। मैं तुमको सहज बात सुनाता हूं कि मुझ बीच को याद करो तो झाड़ सारा बुद्धि में आ ही जाएगा। अगला, बाबा कहते अब यह है नई बातें, नई बात पर हमेशा ज्यादा ध्यान दिया जाता है भी बड़ी सिंपल बात। सबसे बड़ी बात है याद करने की। घड़ी घड़ी कहना पड़ता है मन मना भव। बाप को याद करो, यही बहुत गुहे बातें हैं, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अगला, बहुत बच्चे हैं जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते। बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते तो याद भी नहीं करते, विकर्म करते रहते हैं। बुद्धि में बैठता ही नहीं है तो कहेंगे यह बाप की आज्ञा का निरादर है, पढ़ नहीं सकेंगे, वह ताकत नहीं मिलती। अगला, बाप की याद में नहीं रहते तो निधन के हुए ना। निधन का बना तो जरूर कुछ न कुछ पाप कर्म कर देंगे। बाप कहते हैं मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम ना करो, एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। अगला, बाबा कहते तुम बच्चों को कोई से आर्ग्यू करने की दरकार नहीं है, हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए, अक्षर ही 2 बोलो। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता है। अगला, बाप को याद करो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। यह स्कूल ही है विश्व का मालिक बनने का, तब चक्रवर्ती राजा नाम पड़ा है। चक्र को जानने से फिर चक्रवर्ती बनते हैं। अगला, बाबा कहते बच्चे तुम्हारी एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम, बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। तुम हो चैतन लाइट हाउस, अभी प्रदर्शनी में भी नाम रखा है भारत दी लाइट हाउस, लेकिन वह कोई थोड़ी समझेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है, साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। दूसरा, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है, किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है, प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। स्पष्टीकरण, कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भाव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं, सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं।
तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। स्लोगन: रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अव्यक्त इशारे: एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।